25 दिसंबर का दिन दुनिया भर में खास है। इस दिन विश्व के कई देश क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। हालांकि भारत के लिए 25 दिसंबर का महत्व अलग ही है। भारत के इतिहास में 25 दिसंबर की तारीख सिर्फ क्रिसमस डे के तौर पर ही नहीं बल्कि सुशासन दिवस के रूप में भी दर्ज है। प्रत्येक वर्ष भारतीय 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। सवाल ये है कि सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं? इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि सुशासन दिवस भारत में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित खास दिन है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। अटल बिहारी की जन्म जयंती के रूप में ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी रोचक बातें, गांव गरीब और किसान से अटल बिहारी वाजपेयी का कैसा था लगाव, उनकी जयंती पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। राजनीति के शिखर पुरुष कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताते हैं हम आपको कुछ रोचक और अविश्वसनीय बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। बात एक बार की है जब प्रेतक गांव आगरा के बटेश्वर को लेकर लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा कि पूरा देश ही मेरा गांव है। राजनीति में सादगी, सरलता और सहजता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह जवाब दर्शाता है कि देश के हर गांव को लेकर वह कितने ज्यादा संजीदे थे। अटल जी को गांव, गरीब और किसानों से काफी लगाव था। राजनीति करने वाले तो बहुत हुए पर ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने शासन ही नहीं बल्कि सुशासन किया, उनकी गिनती बहुत कम है। जब सुशासन का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिस शख्स का ध्यान हमारे जहन में आता है वह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल का मानना था कि भारत में स्वराज को सुराज में बदलकर सुशासन लाना मुमकिन है। इसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा जोर गांव की बेहतरी पर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, वह सदैव देश और देश के लोगों के बारे में सोचते रहे। वह देश के जन मन गण को जीतते रहे। उन्होंने भारत की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची जहां पहुंचना हर राजनेता का सपना होता है। बतौर प्रधानमंत्री गांव, गरीब और किसान तीनों ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्राथमिकताओं में हमेशा शामिल रहे। वाजपेयी ने ग्रामीण भारत को नई ऊंचाई देने में काफी योगदान दिया और यह योगदान उनका भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले किए जिसमें ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल गई। उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। गांव, गरीब और किसान को लेकर कई अभूतपूर्व फैसले किए। उन्होंने किसानों के हक में कई अहम कदम उठाए। सुशासन के शिल्पकार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद संभालते ही स्वराज को सुराज में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने जनहित के अपने ऐतिहासिक फैसलों से इसे साकार भी करके दिखाया। इतिहास के आईने में जब भी उन्हें तोला जाएगा, भारत की राजनीति में नैतिकता को उच्च मापदंड स्थापित करने वाले शिखर पुरुष के तौर पर हमेशा अटल को याद किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्राथमिकताओं में हमेशा गांव, गरीब और किसान रहे। संसद के भीतर और बाहर दोनों ही जगह अटल जी गांव, गरीब और किसानों की आवाज बुलंद करते हुए दिखते थे। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ग्रामीण विकास और किसानों की समस्याओं को दूर करने वाली कई योजनाएं लागू की। असल में अटल जी को प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने संसदीय सफर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई तरह के अभावों से जूझते हुए देखा गया। मानसून पर निर्भर कृषि, गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने वाजपेयी को संवेदनशील मन को झकझोर के रख दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी कृषि मंत्रालय किसी मंत्री को नहीं दिया। वह सदैव कृषि मंत्रालय अपने पास रखा, चाहे 13 महीने की हो, 13 दिन की हो या 5 साल का कार्यकाल की सरकार हो, हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी ने कृषि मंत्रालय अपने पास ही रखा। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि देश के समृद्धि का रास्ता खेत खलियानों से होकर गुजरता है। जब किसान आर्थिक तौर से मजबूत होंगे तभी विकास की रफ्तार तेज होगी। वाजपेयी देश में खाद्य श्रृंखला की क्रांति लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहली बार किसानों की औसत आमदनी दुगना करने का लक्ष्य रखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पहली बार किसानों की आय 2 गुना करने की बात कही थी। हालांकि उनका यह लक्ष्य 2010 तक पूरा करने का था और जिस किसान क्रेडिट कार्ड की
आज देश में इतनी चर्चा है, किसानों में इतनी चर्चा है, उस किसान क्रेडिट कार्ड को लागू करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही किया था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसान अपनी फसल के लिए, अपनी खेती के लिए कर्ज के जंजाल में ना फंसे, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई और वह व्यवस्था ऐतिहासिक रही। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खाद्य बीज के लिए आसानी से कर्ज मिलने लगा। और एक आंकड़े के मुताबिक 2004 में वाजपेयी का कार्यकाल खत्म होने से पहले 31 मार्च 2004 तक 4 करोड़ 14 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक फैसला किया। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही पहली बार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना को 1999-2000 के रबी फसल से शुरू किया गया। किसानों के हित में यह एक बड़ा फैसला था। यह देश में पहली बार कार्यक्रम था जिससे अधिकांश फसलों और कर्जदारों और गैर कर्जदार किसानों दोनों को कवर किया गया। यह अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता ही थी जिससे किसानों के मन में अपनी फसल के नुकसान का भय दूर किया। वाजपेयी खेती को लाभकारी बनाने के प्रति हमेशा चिंतनशील रहते थे। वे चाहते थे कि देश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध थी। अटल ने 1998 और 99 में गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने गेहूं का समर्थन मूल्य 19.6% से बढ़ाकर इतिहास रचा। 1998 और 99 में गेहूं का समर्थन मूल्य 460 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 550 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। इससे पहले समर्थन मूल्य में एक साथ इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने वाला देश है। मौजूदा वक्त में भारत जैविक खेती में एक नई ताकत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता इतनी थी, वे चाहते थे कि आने वाला वक्त में किसान उपज को कीटनाशक के बिना ही उगाए। जिस जैविक खेती को आज देश के किसान अपना रहे हैं, उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी की सोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। अटल जी ने जैविक खेती के लिए अलग से नीति बनाई। जैविक खेती के लिए अलग से नीति बनाने पर पहली बार वाजपेयी सरकार के जमाने में ही बनाई गई थी। भारत में जैविक खेती 2000 में सरकार के एजेंडे में आई। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम आरंभ करने के साथ 2002 में जैविक चिन्ह का लोकार्पण किया गया। वाजपेयी की दूरदर्शिता का ही असर था, जिसकी वजह से बाद में कृषि मंत्रालय और 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया गया। इसने 45 अलग अलग जैविक खेती की प्रणालियां विकसित की है। साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक खेती की खास पढ़ाई शुरू की गई। पूर्वोत्तर को भारत के जैविक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाजपेयी जी की उसी दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि 2018 में सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य बना। अनुमान है कि 2025 तक देश में जैविक खेती का कारोबार 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था और यह एक साहसिक फैसला था। 1998 के लिए किए गए इस फैसले का गन्ना किसानों को काफी लाभ मिला। चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने के ऐतिहासिक फैसले का असर जल्द दिखने लगा। फैसले से पहले किसानों को सिर्फ 55% गन्ना ही चीनी मिलों पर जाता था, बाकी गन्ना कोल्हू और खंडसारी इकाइयों के पास जाता था। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। चीनी उद्योग की डी लाइसेंसिंग से चीनी मिलें बढ़ी और किसान का अब 90% से ज्यादा गन्ना चीनी मिलों को जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन की अगुवाई में शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड से डेयरी उद्योग में अच्छे नतीजे आ रहे थे, लेकिन 1970 से 1990 के 2 दशकों के बाद भी कुल दूध उत्पादन 10% से कम सहकारी समितियों के माध्यम से संसाधित किया जा रहा था। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान डेयरी सेक्टर को इस लाइसेंस प्रणाली से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन इसके बाद में वर्गीस कुरियन के दबाव में आंशिक लाइसेंसिंग लागू कर दी गई। इससे डेयरी उद्योग के विकास पर असर पड़ने लगा। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डेयरी उद्योग को पूरी तरह से लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने का फैसला लिया। इसी का नतीजा था कि डेयरी उद्योग में निजी क्षेत्र का दखल बढ़ा और भारत में दुनिया के सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने में कामयाब रहा। ग्रामीण भारत के गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की। इसके लिए 10,000 करोड़ का सालाना बजट भी निर्धारित किया गया। योजना के लाभार्थियों को प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से
40 रुपए या 8 किलो गेहूं दिया जाता था। 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के अभियान में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में शुरू किया गया। इसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। साल 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे, उनकी संख्या 2005 में आते आते 10% के आसपास आ गई। इस अभियान से तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अभियान को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हमको खुद से लिखा था। किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय किसान आयोग बनाने का भी फैसला किया। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया। गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की पहल सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान की थी। इंटरनेट की बहाली के लिए उन्होंने आईटी नीतियों में बदलाव किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश को नई दूरसंचार नीति दी। इस नीति के आने के बाद देश में दूरसंचार क्रांति का आगाज हुआ और गांव देहात में भी संचार क्रांति का लाभ पहुंचने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक युग दृष्टा थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए, बल्कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को शिखर पर ले जाने की नींव भी रखी। उन्होंने अर्थव्यवस्था के अभावों के दौर से निकलकर आत्मनिर्भर बनाने की राह पर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने आर्थिक विकास के मानवीय पहलू पर जोर दिया। उनका पूरा जीवन त्याग और आदर्श का बिंब है। वे आदमी को केवल आदमी मानते थे। वह न बड़ा होता है न छोटा होता है। लोकतंत्र में सब बराबर हैं। दशकों तक भारतीय राजनीति के पटल पर अपनी ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाज़े बयां और देश प्रेम का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस पुरोधा से कई सदियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।